जय श्री राम मित्रों। तो कुंवर प्रताप को इतना भटकने के बाद शायद मार्ग मिल गया है, वो वहां से दिख गया है महल, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस बार नहीं पहुंच पाए तो आज तो पहुंचना मुश्किल है। अभी नहीं तो कभी नहीं, बात खत्म। घोड़ा भी हो गया परेशान, देख रहे हो कैसे मुंडी उखाड़ी। क्या भाई, तुम देख रहे? एहसास हुआ कुंवर प्रताप को कि सैनिक सही बोल रहे थे भाई, चले जाना चाहिए साथ में। इधर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अजब्दे और अजब्दे की माताश्री के बीच में जो संबंध दिख रहा है, एक वो बिना कहे कुछ कहने वाली बातें हो रही, विवशता जिसे कह सकते हैं। और वो अजब्दे के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वो अपने घर में कितने संकोची कि सामने भाई सामने कहीं पिताजी ना आ जाए, हाँ। क्योंकि इन्होंने शपथ ले रखी है कि मैं इसका चेहरा देखूंगा नहीं। और हो सकता है कि उनके सामने जाने के बाद भी वो अपसेट हो जाए, तो अपने पिता को अपसेट भी नहीं करना चाहती हैं, इसलिए उनका जो आगमन है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाता है, जिन उनके बजाय मित्र का उनका फूल का जिस तरीके से आगमन हुआ वैसे नहीं करता। तो कहीं ना कहीं घर में छुप के ही रह रही हैं इस तरीके से। इधर हमने देखा कि किस तरीके से खान बाबा की खाल खींची जा रही है, उनके जो इज्जत के हैं वो चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, और वो बेचारे कह रहे हैं कि एक कपड़ा और दे दो मुझे मालिक, एक कपड़ा, मेरी इज्जत बच जाए। चलिए, फिलहाल तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कुंवर प्रताप की कैसे एंट्री होगी, कैसे वो फूल से मिलेंगे, कैसे वो अजब्दे से मिलेंगे, किस तरीके से बहारें फूल बरसाएंगी, किस तरीके से वो माला पर नजर पड़ेगी राजकुमारी अजब्दे की। ये सब देखना बाकी रह गया है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 173, भाग एक। कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती है ये। इसकी मनुष्य सूरत देखकर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना नहीं चाहते। रद्द कर दो आज के राजमार्ग के उद्घाटन का उत्सव। वैसा डैडी खमा सुनिए, वो दादा अपने कक्ष में ही है ना? जी वैसा, धन्यवाद। एक बात कान खोल के सुन लो, आज महाभोज है, हमारी सारी प्रजा आमंत्रित है। जब तक महाभोज चलेगा आप वहां नहीं आएंगे, अपने कक्ष में द्वार बंद करके बैठी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, समझिए आप? किंतु वे राजकुमारी है और पुरोहित जी ने कहा था कि इनके हाथों भी दान करवाना है। दान ही करवाना चाहती है इनसे तो कह दीजिए इन्हें अपनी ही गाय को कर दे अपना दान। कोख में ही मार डाला अपने भाई को, इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। जब चाहिए जाकर दादा के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप चाहिए और अपना धर्म निभाइए। जालम सिंह जी, अंगूर खाइए और बताइए, आपके मारवाड़ में अंगूर इतने स्वादिष्ट होते हैं क्या? अरे वाह, अंगूर तो सच में बहुत मीठे हैं। चलिए टोकरे बंधवा दे। टोकरे? हाँ भाई टोकरे। अब 50-100 सेर से कम अंगूर आप हमें क्या देंगे उपहार में? वैसे भी
हम मारवाड़ के राव मालदेव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर उठा के। अब इतना सम्मान तो आप करेंगे ही अपने प्रिय मित्र और राजपुताने के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा का। क्या हुआ, बुरा मान गए? आप बुरा मान गए तो भी ठीक है, हंसी ठट्टा बहुत हो गया। अब आप अंगूरों के टोकरे बंधवा ही दीजिए सर उठा के। फूलकुंवर, कैसी रही आपकी यात्रा? राव जी, यात्रा तो रोमांच से भरी हुई थी। क्या हुआ फूलकुंवर भाई साहब? आपको तो बहुत ठंड लग गई है। अब इतनी भी सर्दी नहीं लगी है दादा भाई। राई का पहाड़ बनाए बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, आपको गंभीर सर्दी हुई है। कैसे लगी आपको ये सर्दी? हम जानते हो हुकुम ये सब कैसे हुआ। सब अजब दे बाईसा की कृपा है। दादा भाई, अरे आप हम पे क्यों बिगड़ रहे हैं? हुकुम पूछेंगे तो उन्हें सच तो बताना ही होगा। और सच तो यही है कि अजब दे बाईसा ने आपको मार्ग में आते हुए हट करके नदी के ठंडे गंदे पानी में नहाने के लिए विवश किया। उसी सब का तो ये परिणाम है, सर्दी। कभी तो समझदारी से काम किया कीजिए। जानते नहीं आप राजकुमारी फूलकवर कितनी कोमल है? सबको अपनी तरह गंवार बनाने पे क्यों तुली हुई है आप? नहीं, वो तो मैं क्या ना मामा, अब जाइए, इन्हें अपने कक्ष में ले जाइए और सेवा कीजिए इनकी। जाइए। अजब दे बाईसा, देखा जालिम सिंह सुलोचनी का क्या परिणाम होता है? सर उठा के। फूल, चलिए कक्ष चलते हैं। बस मित्र बस, अब कुछ दूर तक की यात्रा करनी है, फिर उसके बाद हम दोनों को विश्राम मिलेगा। क्या हुआ? चलिए ना, हम लगभग पहुंच चुके हैं मित्र। चलिए मित्र चलिए ना। इतना गर्म पानी? सारी दासियों को ना तुरंत यहाँ से बाहर जाने को कहिए। कुछ नहीं जानती है ये आई तो यहाँ पे हमारी सर्दी दूर भगाने को है, पर उल्टा हमारी सर्दी बढ़ती ही जा रही है। जब दे, अरे इसमें इन बेचारों को क्या अपराध है? ठंड लगी है आपको और इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 2 3 दिन तो लग जाएंगे इसे ठीक होने में। ये लीजिए पीछे। क्या जब 3 दिन? अब पागल हो गए हैं क्या जब? अरे अब कैसी है फूलकवर बाईसा?
कुछ लाभ हुआ आपको वैद्य जी की औषधि से? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसे काढ़ा पिला दूंगी तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, किंतु हमें लगता है इन्हें जरूर किसी की नजर लगी है। हम आपके लिए तुरंत ही नजर उतारने के लिए थाल तैयार करवाते हैं। मौसी जी सही कह रही है, हमको अवश्य किसी की नजर लगी है। भोपली, हमारा काजल देना। जी। अब ठीक है। वो चूड़ी वाले की दुकान पे जो घमंडी लड़का था ना, अवश्य उसी की नजर लगी होगी हमें। हो धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। आप हमें महल तक ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो महल का पिछला भाग दिख रहा है, प्रवेश द्वार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कभी भी हम किसी को भी अचंभे में डालने की बात सोचेंगे भी नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। परंतु इस समय क्या करें हम? अब देखिए, दीवार हमारे सामने है और हम कुंवर प्रताप जो दूर से दूर दीवार चढ़ने में निपुण है, फिर आप प्रवेश द्वार क्यों खोजे? परंतु मित्र, इस महल में तो हमें कोई जानता ही नहीं, कहीं उन्होंने हमें चोर समझ लिया तो? चलिए ठीक है, हम आपका ही सुझाव मानते हैं, करते हैं दीवार फांद कर ही महल में प्रवेश, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अजब थी, जब आपको इतना सरल तरीका पता था हमारे सर्दी पकाने का, तो फिर आपने हमें डराया क्यों 3 दिन बता के? हमें इस बात का डर था, जब आप हमारा काढ़ा चखेंगी तो आपको हमसे घृणा ना हो जाए। घोड़े ने अपनी भाषा में बोला, मैं चल नहीं रहा हूँ, दीवार फांदूंगी। मैं नहीं चल रहा। अंदर जाके सैनिक भेज दीजिएगा मुझे लाने के लिए, ताकि मैं अस्पताल में जाके आराम करके चारा खास बहुत टहला दे, 3 जगह भटका करके। कुंवर प्रताप का भी जो तर्क है वो सही है कि वो जब फांद जाएंगे तो उनको उस राज्य में कोई पहचानता नहीं है। उससे मेरा कोई टेंशन एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजकुमारी अजब्दे जो अपने पिता के प्रेम हेतु तरस रही, जो प्रेम उनको बाल्यकाल से मिल जाना चाहिए था, प्रेम तो मिला नहीं, अलग से तिरस्कार ज्यादा मिल रहा है कि कैसे हर चीज उनको अब सगुनी माना जा रहा है कि आप समक्ष मत आइएगा, कोई ना कोई अशुभ कार्य हो जाएगा, यहाँ पे आप ही की गलती होगी। कैसे उनकी बजाय फूल कुमारी को ज्यादा अटेंशन और प्रेम मिल रहा है उनके पिता द्वारा। पिता के पास प्रेम है ये तो पता चला, पुत्री के लिए नहीं है, गड़बड़ कैसे होगा पता करना। बट इसमें कुंवर प्रताप का अहम रोल क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जालिम सिंह भी भड़काने का कार्य कर रहे हैं और कुंवर प्रताप की बात को प्राथमिकता और उनके तर्क को भी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ कोयली की दवा जालिम लो सर, ये सब करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राम राम।